इस बात को विधर्मी विवाह के साथ भी देखिएगा। धर्म के साथ तो देखिएगा ही, विधर्मी विवाह के साथ भी देखिएगा। विधर्मी विवाह करने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनका पहला एक्सक्यूज यही होता है कि हम नीले पैंट में लाल रंग चढ़ा देंगे। हर बेटी यही कहती है, उसका नीला पैंट है ना, हम उसमें अपना लाल रंग चढ़ा देंगे, विश्वास मानो वो बिल्कुल लाल निकल आएगा। फिर उससे भी यही बात कही जाती है, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा दर्शन दूषित है, तुम इस दूषित ज्ञान और दूषित दर्शन के साथ तीसरा रंग तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन न तुम लाल प्राप्त कर सकते हो न नीला रह सकता है। इन दोनों रंग का प्रभाव थर्ड जनरेशन पर पड़ेगा। तीसरी जनरेशन वाला जो लड़का पैदा होगा ना, वो सुबह जाकर के मंदिर जाएगा और शाम को रात को आकर के ऑमलेट खाएगा। क्यों? सुबह क्या है, सुबह मां के भगवान की पूजा करने के लिए वहां जाते हैं और शाम को पिता का धर्म निभाने के लिए शराब और अंडा खाते हैं। तो एक नई कौम पैदा होगी, वो नया रंग पैदा होगा। वो जो नया रंग पैदा होगा उसमें माता के जीन्स के भी असर होगा और पिता के जीन्स का भी असर होगा। ऐसी कितनी कौमें लगातार पैदा होती हैं। आप समझिएगा इस बात को गंभीरता के साथ कि आपका ज्ञान और आपका दर्शन अगर दूषित है तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकलेश झेलना पड़ेगा। शुरुआत में जब एंडोर्फिन बॉडी पर बन रहे होते हैं, लगातार एक उम्र होती है, उसकी भी दवाइयां होती हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, प्रेम को डाउनफॉल में लाने की, क्रोध होता है जैसे कसाई होती है। अब मान लो किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा आना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, प्रेम पैदा होना रासायनिक प्रक्रिया है। उसके लिए मार्केट में गोली अवेलेबल है। डॉक्टर जानता होगा इस बात को कि क्रोध को शांत करने के लिए हाइपर होने वाले व्यक्ति को न्यूरोबियान की गोलियां दे दी जाती हैं, दूसरी गोलियां भी दे दी जाती हैं। उससे क्रोध का टेम्पर डाउन हो गया, लव केमिस्ट्री भी डाउन हो जाती है, उसकी भी गोलियां आती हैं। लेकिन गोलियां नहीं खाएंगे महाराज। क्यों? क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट सामने दिखाई देता है, आपका ज्ञान और आपका दर्शन विपरीत परिणाम लगातार करता रहता है। बॉडी में मेंटल एंडोर्फिन बनते रहते हैं। ये एंडोर्फिन अगले 1100 दिन में मिट जाते हैं। 3 साल लगता है। पहले साल घूम लेता है, दूसरी साल बेबी पैदा कर लेता है, तीसरी साल बेबी की आफत दिखने लगती है। सबको अपनी अपनी माँ बाप मताई सब याद आने लगते हैं, सबको अपना अपना धर्म याद आने लगता है। फिर आदमी सोचता है अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती करी, अब ये हमारा लड़का बड़ा होकर के धर्मा कहलाएगा कि कर्मा कहलाएगा, है ना। अब धर्मा वाले धर्मा कहलाएंगे, कर्मा वाले कर्मा कहलाएंगे। फिर वो माँ सोचती है इसका सरनेम क्या लिखेंगे हम। बताओ, आपका लड़का है, आपने जब शुरुआत में शादी कर रहे थे तब आपने बड़ा कॉन्फिडेंस था, हम नीले पैंट में लाल कलर चढ़ा देंगे महाराज। हमसे लोग बोलते हैं हम पूरा बदल देंगे महाराज। फिर हमको उद्बोधन देते हैं, ज्ञान देते हैं, लोग हमको ऊपर से डालते हैं। चेलना ने भी तो सैनिक को बदला था, हो तुम चेलना जैसी हो, कैटरीना चेलना जैसी नहीं हो सकती। चेलना को सिखाने वाली आरिका थी और उसके तीव्र कर्म के उदय में उसने वहां पे जाकर के भी अपना धर्म नहीं छोड़ा था। वहां पहले दिन जाओ, अब क्या हुआ, चूड़ी पहनाई। अब ये चूड़ी कब उतरेगी पता? 1.5 साल बाद। आखिर धर्म का पालन करना पड़ रहा है ना। तो नीले में लाल चढ़ रहा है कि लाल और नीला दोनों मिलकर के बर्बाद हो रहे हैं। आप खुद सोचिएगा, 2 अलग अलग धातुएं मिल करके कभी भी एक तीसरी धातु नहीं बना सकती। सोने और चांदी की मिक्सिंग होती है, दूध में पानी की मिक्सिंग होती है, लेकिन पानी पानी होता है, दूध दूध होता है। सोना चांदी का सुनार जानता है, कितना भी लिक्विड करके दोनों को मिला दो और घोट करके उसकी चांदी की बेहतरीन अंगूठी सोने की दिखा दो और बना दो। जब बोलो कि इसको प्योर करो, उसमें से रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग करके सोना अलग निकाल लिया जाता है, चांदी अलग निकाल ली जाती है, खोट अलग फेंक दी जाती है। दिखता तो सोना है लेकिन उसमें खोट भी होती है। ऐसे ही ज्ञान और दर्शन एक बार अगर आपका दूषित है, छोटी उम्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में अगर आपका ज्ञान और दर्शन दूषित है, आपको नियम से कष्ट उठाना पड़ेगा। घर के अंदर रहिएगा, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ कैसे नहीं होता भैया, नीले कलर में लाल कलर चढ़ाना अति कठिन है। कलर लाल चढ़ भी जाएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा को तो दोनों। गजब की कौम पैदा हो रही है।
उस कौम के लोग सुबह मंदिर आते हैं, भगवान की धोती दुपट्टा पहन करके पूजा करते हैं, शाम को जाकर के बियर बार में आराम से बैठ करके ड्रिंक करते हैं। बोले क्यों? बोले पापा ड्रिंक करते हैं और मम्मी मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ती है। दोनों का संस्कार थर्ड जनरेशन पे। यही जनरेशन है आगे चला करके क्या वर्धमान स्वामी का शासन संभाल पाएगी? सोचिए रॉयल ब्लड की आज कितनी कीमत बची है। वे लोग, वे परिवार, वे गांव अति पुण्यशाली हैं जिनके अंदर ज्ञान और दर्शन की शुद्ध चेतना की धारा बहती है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों के घर के अंदर ऐसे गधे और घोड़े के खच्चर पैदा नहीं हुए। घोड़े को गधी के साथ संबंध करा दो या गधी का घोड़ी के साथ संबंध पैदा करा दो, ना घोड़ा पैदा होता है ना गधा पैदा होता है। क्या पैदा होता है महाराज? थर्ड जेंडर, खच्चर। कितने घरों में खच्चर पल रहे हैं? वे खच्चर दोनों ज्ञान और दर्शन की चेतना से दूषित है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस पुत्र में दोनों तरफ का संस्कार है, दो तरफ का। वो दो तरफ के संस्कार वाला व्यक्ति तीसरे रंग का दिखाई देता है। कैसे हिम्मत हो गई? अब बताओ मुझे, कैसे हिम्मत हो गई रॉयल ब्लड वाले? जब हम जिस कुल में पैदा हुए थे, उस कुल में पैदा होते साथ नमोकार मंत्र सुनाया। हम उस घर की पैदाइश हैं जहां पर पहले दिन से छना पानी पिलाया है माँ ने। आज छना पानी पीने वाला छनी हुई शराब तक कैसे पहुंच गया? कहीं तो कोई दर्शन और ज्ञान की चेतना को दूषित करने वाले लोग मिले होंगे। कहीं तो आपने किसी भ्रामक संदेश को सत्य समझा होगा। सोमवार से लेकर के रविवार तक के जितने भी भगवान हैं, उसमें से कहीं ना कहीं किसी भगवान को आपने मंगल समझा होगा, उसको उत्तम समझा होगा, शरणभूत समझा होगा, अपनी धारणाएं बदली होंगी और जाकर के कहीं आज जाकर के खड़े हो गए। किसी के अंतर मन में किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार का, वस्तु व्यवस्था संबंधी, संसार संबंधी, धर्म संबंधी, साधर्मी संबंधी, घर संबंधी, उसमें सिर्फ दो चीजों पे दूषण है। आप उसको गलत समझ रहे हैं, आप उसको गलत दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आप उसको सही अन्वेषण करेंगे और सही समझेंगे, आपको किसी व्यक्ति से दुख नहीं है। पति पत्नी से परेशान हो गया ना, किस बात में? 30 साल हो गया महाराज, इसको कितनी बार बोला है कि दाल ऐसी बनाया करो जिसमें पानी अलग से दिखाई ना दे। 30 साल हो गया, 30 साल में वो तुम्हारी दाल सही ढंग से नहीं बना पाई और 30 साल से तुम उसको कूटते पीटते शब्दों से चले आए, शब्दों का कारतूस चलाते रहे। जैसे दाल की कटोरी रखी जाती है वैसे मुंह में चिड़चिड़ापन आ गया। ये महारानी कभी ना सीखेगी कि दाल और पानी में पानी अलग नहीं दिखना चाहिए, दाल में मिक्स होकर के दिखना चाहिए। हाँ तो अगले जन्म में बना के खा लियो अपने हाथ से। सुन तो लिया आपने, लेकिन अंदर दुख हुआ कि नहीं, ये बात अलग है कि आपने उस दुख को सहने की टॉलरिंग कैपेसिटी अपने अंदर पैदा कर ली। आप खुद जानते हैं घर जाएंगे यही मिलेगा, और जब वो ही मिलता है फिर धीरे धीरे बाहर से खा करके घर में फॉर्मेलिटी पूरी करने की आदत पड़ती है। आखिर इसके पीछे दोषी है एक ही चीज, आपका ज्ञान, आपका दर्शन। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।